नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बडनेरा में लाखों का गांजा पकड़ाया, एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 6 वर्षीय लड़की को ले भागा अज्ञात बदमाश, घटना कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र की। ये भूखंड घोटाला या नियमों के अधीन रहकर हुए व्यवहार, पुलिस भी करेंगी तहकीकात। हजारों भूखंड खरीदारों में मचा हड़कंप। संपादक अनिल अग्रवाल और प्रवीण मालू पर अपराध दर्ज करे, स्वाभिमानियों ने लगाई पुलिस आयुक्त से गुहार। और अवैध हुक्का सेंटर पर अपराध शाखा की छापामार कार्रवाई। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है, शहर में गांजा तस्करी रोकने पुलिस विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदम निरसत होते दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बार लाखों रुपए का गांजा दक्ष नागरिकों की सतर्कता से पुलिस के हाथ लगा। गांधी विद्यालय जूनी बस्ती बडनेरा के पास हो रही गांजा तस्करी पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर रोकी। इन तस्करों के पास से 36 किलो गांजा और 10,000 नकदी, ऐसा कुल 2 लाख रुपयों का माल जब्त किया गया। तो एक महिला गांजा तस्कर सहित 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आरोपियों में शकील खां, याकूब खां, शेख अयूब, शेख करीम, शेख हनीफ, शेख आमिद, शंकर जादव, फरीदा बानो आदि का समावेश है, जिनमें से फरीदा बानो जय हिंद चौक अकोला निवासी हैं, तो बचे आरोपी अमरावती गुलिस्ता नगर के रहवासी हैं। आगे जांच जारी है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है, श्री रामकृष्ण क्रीड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य मेहरे सर हाल ही में निवृत्त हुए। उन्हें महाविद्यालय में हुए एक समारोह में भावपूर्ण विदाई दी गई। श्री रामकृष्ण क्रीड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य मेहरे हाल ही में निवृत्त हो गए। उन्हें एक समारोह में विदाई दी गई। प्राध्यापक सो देशमुख, प्राध्यापक माधुरीताई चेनके, प्राध्यापक रविंद्र खोड़ेकर, जे.आर. खैरकर, विनय कुटे, सो मेहरे आदि शिक्षक गणों की उपस्थिति में प्राध्यापक मेहरे सर को विदाई दी गई। कई मान्यवरों ने उनके कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्यों की सराहना भी की। आजपर्यंत प्राचार्य झाल्यावर सुद्धा सरांनी या गोष्टीसाठी कधी कमीपणा मानला नाही। जी कोणी क्लास टीचर असेल, जयश्री असेल, नेलिमा असेल, कोणी असेल, आणा फॉर्म मी लावून देतो। आणि सरांनी एकदा हात फिरवल्यानंतर तिवारी जो आपल्याकडे परीक्षेचा इन्चार्ज आहे त्यालाही कधी ते अल्फाबेटिकली बरोबर लागले आहेत की नाही हे पाहण्याची गरज भासत नसेल। साधारणतः 1981 दरम्यान या ठिकाणी आलो मी इथं ज्युनियर कॉलेजला शिक्षक म्हणून अपॉइंटमेंट झाली माझी। तेव्हापासून मी या ठिकाणी कार्यरत आहे। जवळजवळ 2009 मध्ये मी उपमुख्याध्यापक झालो आणि 1/1/2010 पासून मुख्याध्यापकाची धुरा सांभाळतो। आनंदी वातावरण होतं, सगळ्यांनी सहकार्य केलं, खरोखरच आभार मानावे तेवढे थोडेच। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, महानगर पालिका में हाल ही में उजागर हुआ भूखंड घोटाला नियमावली के अधीन रहकर ही किया जा रहा है, इसलिए इस घोटाला नहीं कह सकते। ऐसी खबर प्रकाशित होने से हड़बड़ाए स्वाभिमानियों ने भरे चौक में दैनिक मंडल की होली जलाकर निषेध व्यक्त किया। अमरावती महानगर पालिका में आए दिन नित नए घोटाले होते दिखाई देने लगे हैं। भूखंड घोटाले भी उन्हीं घोटालों में से एक हैं। ये घोटाला लेकर विधायक राणा मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी मुख्यमंत्री से निर्गमित करवा चुके हैं, पर यह घोटाला नियमों के अधीन रहकर ही किया जा रहा होने से विधायक राणा कुछ भी नहीं कर सकते। इस आशय की खबर दैनिक मंडल ने छापी थी, जिससे विधायक राणा आग बबूला हो गए और उनके इशारे पर रास्तों पर उतरे स्वाभिमानियों ने दैनिक मंडल की होली जलाकर निषेध प्रकट किया। निषेध तो ठीक है, पर निषेध जताने का तरीका गलत, ऐसे सुर महानगर में निकल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मिलिंद गुंबड़ 34 तारखेड़ा निवासी, पवन केशरवानी उम्र 25,
समीर देशमुख उम्र 38 श्री कृष्णपेट निवासी और अनूप अग्रवाल 23 साल के राजापेट निवासी, अमीन खां 21 रहमत नगर निवासी, आरिफ खां 27 रहमत नगर निवासी और अन्य 6 लोगों पर अपराध दर्ज किया है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली 6 वर्षीय बालिका को एक बदमाश बहला फुसलाकर भगा ले गया। ये बालिका स्थानिक कुमारवाड़ा निवासी है। उसके परिजनों की सूचना पर कोल्हापुरी गेट पुलिस द्वारा इस शिल्पा नामक बालिका की खोज की जा रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले खरकाड़ीपुरा निवासी सुधाकर भारती नामक व्यक्ति की 6 वर्षीय बालिका को किसी अज्ञात बदमाश ने बहला फुसलाकर भगा लिया। ये बालिका स्वर्गीय लक्ष्मीकांत पसारकर मुकबधिर विद्यालय की छात्रा है, जो मंगलवार को स्कूल से घर लौटी थी, जिसका नाम शिल्पा है। तो उसके घर के पास नीली टी शर्ट जीन्स पैंट पहने एक अज्ञात युवक खड़ा था। उसने कुमारी शिल्पा को आवाज देकर पास बुलाया और साथ लेकर चला गया। ऐसी जानकारी परिसर के नागरिकों ने दी। उसी जानकारी के आधार पर बालिका के परिजनों ने कोल्हापुरी गेट पुलिस को शिकायत दी। आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है। सिटी चैनल तमाम प्रेक्षकों से यह अपील करता है कि उक्त छायाचित्र में नजर आ रही बालिका अगर किसी को दिखती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में या सिटी चैनल कार्यालय को सूचित कर दक्ष नागरिकता का परिचय दें। विदर्भ का नंदनवन माने जाने वाला चिकलदरा इलाके के धारनी शहर में गंदगी का माहौल पनपकर डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियां फैल चुकी है। कई नागरिक इन बीमारियों की चपेट में आने से इलाज के लिए अस्पतालों में दाखिल कराए जा रहे हैं। धारनी शहर में फिलहाल सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है, जिससे यहाँ डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियां बड़े पैमाने पर फैल रही है। हमारे धारनी संवाददाता राजेश मालवीय ने धारनी से दी यह जानकारी। अमरावती जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत समझे जाने वाले धारनी ग्राम पंचायत की निष्क्रियता से पूरा शहर कचरे से पूरा शहर गंदगी में तब्दील हो गया है। वार्ड नंबर 1, 5 और 6 में बड़े पैमाने पर गंदगी फैल चुकी है। इसमें आरोग्य विभाग और ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते निष्क्रियता से पूरा शहर धारनी शहर पूरा संक्रामक बीमारी की चपेट में आ चुका है। गंदगी और कचरे से डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी गंभीर बीमारी फैल चुकी है। शहर साफ करने के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा हर महीने 1000 रुपए निकाल रही है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और स्थानिक प्रशासन की लापरवाही से शहर में हर जगह गंदगी फैल चुकी है और इससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी गंदगी के कारण वार्ड नंबर 5 के अब्दुल सलाम अब्दुल अजीज, जिनकी उम्र है 60 साल, वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। ये इनकी डेंगू की चपेट में आने से गंभीर अवस्था में इनको धारनी दवाखाने से बरहानपुर और उसके बाद में इंदौर के टी चौधराम हॉस्पिटल में इनका उपचार किया गया है। आज कम से कम इनको बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ा है। तो जिला प्रशासन से धारनी नागरिकों की विनती है कि धारनी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और आरोग्य विभाग को सूचित कर धारनी की सबसे बड़ी जटिल समस्या को हल करने की उन्होंने पेशकश की है। गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे शहर में जोरों पर है। श्री कृष्णपेट का गणेश उत्सव मंडल हर वर्ष कुछ नयापन देकर गणेश उत्सव मनाता है। इस वर्ष यहां के गणेश उत्सव में अष्टविनायक के ओझर स्थित विघ्नेश्वर गणेश जी के दर्शन मंडल कराने जा रहा है। इस वर्ष के गणेश उत्सव की जानकारी देने के लिए श्री कृष्ण गणेश उत्सव मंडल की ओर से ये जानकारी दी गई कि इस वर्ष श्री कृष्ण गणेश उत्सव के ओझर के विघ्नेश्वर गणेश मंदिर की प्रतिकृति बनाई जाने वाली है। मंडल का ये 51वां वर्ष है और हर वर्ष गणेश उत्सव में ऐतिहासिक जगहों की प्रतिकृति शहर में साकार करके सारे शहरवासियों को उनका दर्शन कराने यही मंडल का प्रयास रहता है। यहाँ ओझर श्री गणेश मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, जिसका भूमि पूजन हाल ही में थानेदार शिवाजी बचाटे, गणमान्य नागरिक गोपाल बाबू मुंदड़ा के हस्ते किया गया। जल्द ही ये झांकी पूरे होने की बात भी कही गई। यावर्षी आम्ही ओझरचा स्वागत करणार आहोत आणि आज हे मंडपाचं भूमिपूजन सिटी कोतवालीचे ठाणेदार बचाटे साहेब यांच्या हस्ते झालेलं आहे आणि यावर्षी आम्हाला चांगलं उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभेल अशी अपेक्षा आम्हाला आहे। नावाजलेल्या अमरावतीतल्या जुन्या मंडळांपैकी एक आहे। मंडळाला 50 वर्षांची परंपरा आहे
मागील 4 वर्षांपासून उत्सवाचं बदललेलं स्वरूप जे आहे त्यामध्ये दरवर्षी नवसाला पावणारा गणपती याची आम्ही इथे हुबेहूब देखावा किंवा स्थापना करत असतो। याला भाविक श्रद्धेने येतात, दर्शन करतात आणि पूर्ण पावित्र्याने आम्ही गणेशोत्सव साजरा करतो, ज्यामध्ये 10 दिवस गणेशाची विधिवत आराधना आणि पूजा हे सगळं आम्ही प्रेक्षकांकरता आणि अमरावती वासियांकरता घेऊन येतो। प्रेक्षकांकडूनही आम्हाला अतिशय सुंदर रिस्पॉन्स आतापर्यंत मिळालेला आहे। याही वर्षी आमचा तोच प्रयत्न राहील आणि गणमान्य लोकांकडून आमची स्तुती झालेली आहे, हीच आमच्यासाठी मोठी गोष्ट आहे। अगली खबर है, गौड़ ब्राह्मण महिला समिति की ओर से तीज ये त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया गया। सावन के महीने में त्योहारों की भरमार रहती है। तीज उत्सव भी उसी दौरान मनाया जाता है। इस तीज पर गौड़ ब्राह्मण महिला समिति की ओर से स्थानीय टाउन हॉल में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नृत्य, पारितोषिक, बख्शीश वितरण से कार्यक्रम का समारोह कर तीज का त्यौहार मनाया गया। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की ये रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना में विस्तृत समाचार। कुछ महीनों पहले यूपी के नोएडा विस्तारीकरण में बहुत बड़ा भूमि घोटाला सामने आया था। उसी तर्ज पर अमरावती शहर में भी भूमि घोटाले उजागर हो रहे हैं। शहर के सैकड़ों एकड़ में डाले गए भूखंडों के हजारों खरीदार मात्र इस घोटाले उजागर होने से खासे परेशान हो गए हैं। अब पुलिस आयुक्तालय भी इस घोटाले की तहकीकात करने वाला है, ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों ने दी है। 39 आर और उससे कम रहने वाले भूखंड में सार्वजनिक उपयोग के लिए जगह न छोड़ने की तरतूद भूखंड नियम में है। इसी नियमों के तहत अमरावती मनपा क्षेत्र के 357 लेआउट मंजूर हुए हैं। हर लेआउट में 20 से 22 प्लॉट डाले गए जो 1500 चौरस फुट आंके जा रहे हैं। इन लेआउट को मनपा के नगर रचना विभाग की मान्यता प्राप्त है। उसी वजह से 400 रुपयों से 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट ऐसी भाव से शहर के हजारों खरीदारों ने इन भूखंडों की खरीदी की। इन अभिन्यासों का कुल क्षेत्रफल सैकड़ों एकड़ बैठता है और ये सारे व्यवहार गत 18 महीने में ही निपटाए जाने से मनपा प्रशासन और भूखंड मालिकों की मिलीभगत से महानगर में भूखंड घोटालों का सत्य उजागर होने लगा है। पर सभी इस घोटाले को नियमों के अधीन रहकर किया गया सौदा बताने में लगे हैं। इस आशय की एक खबर स्थानीय अखबार ने हाल ही में प्रकाशित की थी, जिससे शहर के एक विधायक ने उस अखबार पर गुस्सा उतारकर उसकी भरे चौक में होली जलाई। सिर्फ 18 महीनों में सैकड़ों लेआउट को मंजूरी मिलना, सार्वजनिक प्रयोजनों के इस्तेमाल में लाई जाने वाली भूमि की बिक्री होना अपने आप में घोटालों का सबूत है। इसी बात पर ध्यान देते हुए विधायक राणा ने मुख्यमंत्री चौहान से भेंट कर सारे अभिन्यासों का आवंटन प्रक्रिया को रोकने की पुरजोर अपील की। विधायक राणा जो एक बिल्डर भी होने से उन्हें शायद इन घोटालों की ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं करनी पड़ी। वे आए दिन इन भूखंड नियमों से गुजरते हैं और इसीलिए उन्होंने ये मुद्दा मंत्रालय पहुंचाया। पर मनपा प्रशासन इस घोटाले के उजागर हो जाने से सख्ते में आकर इससे बाहर निकलने हाथ पांव मारते नजर आ रहा है। हजारों भूखंड खरीदार भी इसी प्रयास में हैं कि घोटालों को
नियमवाली के तहत लाकर नुकसान, मानहानि और कार्रवाई से बचा जाए। क्या इन घपलेबाजों के मंसूबे पूरे हो जाएंगे या घपलेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये अभी देखना बाकी है कि आखिर इसे कौन सा ढंग दिया जाता है। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। देश के बड़े बड़े शहरों में जाने वाला और पाए जाने वाला हुक्का सेंटर अब अमरावती जैसे शहर में भी पहुंच गया है। मंगलवार की रात 7 बजे संत गाड़गे बाबा व्यापारी संकुल स्थित चाइनीज एक्सप्रेस हुक्का नाइट सेंटर पर अपराध शाखा ने छापा मारकर हुक्का नाइट सेंटर के मालिक के साथ साथ 4 हुक्के भी हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। चाइनी एक्सप्रेस हुक्का नाइट्स यहां बीते कुछ माह से कॉलेज के एक छात्र बड़ी संख्या में हुक्का पीने आया करते थे, जिसकी जानकारी मंगलवार की रोज अपराध शाखा को मिलते ही अपराध शाखा की एसीपी श्वेता खेड़कर के नेतृत्व में अपराध शाखा ने मंगलवार की रात 7 बजे छापामार कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने हुक्का नाइट के मालक प्रेमानंद नारायण बुंदेले 30 उम्र के इस सोलंबी नगर निवासी समेत हुक्के के 4 नग और 7 हुक्के की नली समेत एक घरेलू सिलेंडर ऐसे कुल 15,000 रुपयों का माल जब्त किया। बताया गया कि प्रेमानंद बुंदेले के पास हुक्का चलाने का लाइसेंस समेत मनपा वो पुलिस आयुक्त द्वारा मिलने वाला लाइसेंस नहीं था। इसी तरह वहां घरेलू सिलेंडर भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने प्रेमानंद बुंदेले पर मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 33(131) बीपी एक्ट, ईसी एक्ट 3/7 के तहत कार्रवाई कर प्रेमानंद बुंदेले को हिरासत में लिया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। महानगर के बिल्डर प्रवीण मालू और संपादक अनिल अग्रवाल इन दोनों पर अपराध दाखिल कराने की मांग युवा स्वाभिमान की ओर से की गई। इस आशय का निवेदन पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को सौंपा गया है, तो कमिश्नर ने भी कानून हाथ में न लेने की सलाह इन कार्यकर्ताओं को दे रखी। विधायक रवि राणा ने मनपा के भूखंड घोटाले को उजागर किया है। महानगर के बिल्डर प्रवीण बालकृष्ण मालू ये ऐसे बिल्डर है जिन्होंने शहर में 95 लेआउट बेचकर इस घपले को अंजाम दिया है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसी तरह प्रवीण मालू के साथ मिलीभगत कर संपादक अनिल अग्रवाल झूठे संभ्रम फैलाकर पत्रकारिता की आड़ में गोरख धंधा चला रहे हैं। इन दोनों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग स्वाभिमानी संगठन ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को सौंपे निवेदन में की। हमारी अपेक्षा इतनी है कि जो वस्तुस्थिति जो फैक्ट है वो फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए सब न्यूज आनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो इसमें जिनके हाथ इसमें है वो लोग कुछ पत्रकारों को हाथ में रखकर अलग से न्यूज लगा रहे हैं। तो उसमें प्रवीण मालू करके है जो बिल्डर है जिसके 95 अनएलिजिबल लेवल अपने शहर में है, उसका भी नाम है और अनिल अग्रवाल जी का भी नाम है। तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इसकी इंक्वायरी करके जो उचित कार्रवाई हो दे सके। इस पर पुलिस आयुक्त ने निवेदनकर्ताओं को कानून हाथ में ना लेने की हिदायत दे रखी है। रोड पे उतरना ये कितना उचित है या कितना नहीं है वो आपको निर्णय लेना है, आपका अपना आत्म परीक्षण का विषय, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारी सिर्फ एक ही विनती रहेगी कि आगे इस प्रकरण में कोई भी कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न, विशेष तौर पे जो पहले जो घटना 2 या 3 जून को या जुलाई को जब भी हुआ था जो महानगर पालिका में या इधर उधर जो हुआ था, उस वैसी कोई घटना नहीं हो मंडल कार्यालय पे या मंडल के उस पे या किसी प्रेस पे, वो जवाबदारी आपको। इस निवेदन में संपादक अनिल अग्रवाल पर भी पत्रकारिता की आड़ में भू माफिया को मदद करते हुए विधायक राणा की बदनामी करने का आरोप लगाए जाने से जब अनिल अग्रवाल से इस विषय पर प्रतिक्रिया लिए जाने पर उन्होंने बताया कि सारे आरोप निरर्थक है। एक विधायक महोदय ने 39R से छोटी जगह के जो लेआउट है उन सभी लेआउट पर आपत्ति मुख्यमंत्री के पास दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री के पास आपत्ति दर्ज करवाते समय उन्होंने लिखित रूप से मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि 39R से छोटे जो लेआउट है वो टुकड़ाबंदी कानून का उल्लंघन करके मंजूर किए गए हैं। तो मैंने जो पिछले 2 दिनों में खबर प्रकाशित की है उसका मेरा आशय स्पष्ट रूप से यही है कि यह मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। 94 लेआउट मतलब करीब 3 से 4 हजार लोगों ने कम से कम उसमें प्लॉट खरीदे होंगे। तो इस मुद्दे पर महानगर पालिका प्रशासन, उप विभागीय अधिकारी मतलब एसडीओ और जिला प्रशासन नगर रचना, ये तीनों विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि सारे इस तरह के आपत्तिजनक जो लेआउट है जिन पे आपत्ति ली गई है क्या वे कानूनी रूप से वैध है या अवैध है। जो एक पैनिक शहर में है पिछले 8 दिनों से
महानगर पालिका अपनी स्थिति अधिकृत रूप से स्पष्ट नहीं कर रही है, जिला प्रशासन नहीं कर रहा है और अखबारों में तरह तरह की खबरें छप रही है। अखबार वालों को या पत्रकारों को जो प्रॉपर्टी के व्यवसाय से संबंधित जानकारी चाहिए, शायद उतनी ना होने से प्रकाशित खबरों के द्वारा और संभ्रम निर्माण हो रहा है। मेरी प्रकाशित खबरों के पीछे एक ही आशय था कि जल्द से जल्द, यदि ये गैर कानूनी है तो उसको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि लेआउट कानूनी है या गैर कानूनी है, ये तय करना मेरा अधिकार नहीं है, मैं तय भी नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कि अगर ये लेआउट गैर कानूनी है तो उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। लेकिन अगर ये लेआउट गैर कानूनी नहीं है और सरकार ने जो नियम बनाया है, नियम आप और मैं नहीं बनाते हैं, नियम सरकार बनाती है और ना कोई विधायक नियम बनाता है, नियम विधायकों द्वारा स्थापित सरकार बनाती है। तो यदि कोई सरकार ने यह नियम बनाए हैं तो उस नियमों के अंतर्गत यदि कुछ काम हुआ है तो निश्चित रूप से वो कानूनी काम है। और यदि यह वैध है, कानूनी है, तो इस बारे में प्रशासन अतिशीघ्र अपनी स्थिति स्पष्ट करे और उन लेआउट में जिन छोटे छोटे नागरिकों ने, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों ने, छोटे छोटे निवेशकों ने, नौकरी पेशा लोगों ने, जिन्होंने प्लाट खरीदकर अपने मकान बनाए हैं, अपना रहता निवास बनाया है, उनके मन का डर और उनके मन की घबराहट को दूर करे। इतना ही मेरा इस मामले में कहना है। अब ये मुद्दा कहां तक गर्माते जाता है, यही देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। एक सुविख्यात और सुमधुर गीत है जो सभी ने सुना है। उस गीत के कुछ बोल इस प्रकार है: ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, होठों से छू लो तुम, मेरी प्रीत अमर कर दो। ये अमर गीत शायद ऐसे प्यार करने वालों के लिए ही बनाया और गाया गया हो। ये फोटो श्रीकांत देशपांडे के फेसबुक अकाउंट से ली गई है। ये चित्र बहुत कम दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ जन्म जन्मांतर तक का रहने की बात कही जाती है, पर दोनों का ज्यादातर समय आपसी तकरार में ही व्यतीत होता है। ये दादा दादी का प्यार सबक लेने जैसा ही नहीं है क्या? देश के जाने माने कार्टूनिस्ट दिल्ली के श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। सरकारी लोकपाल मसौदे की पूरी खाक छानने वाले कपिल सिब्बल और उसके बड़े समर्थक कपिल सिब्बल के ही चुनाव क्षेत्र में अन्ना हजारे को और उनके जन लोकपाल के पक्ष में 85% चांदनी चौक के नागरिक मत देते हैं। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि कपिल सिब्बल के नीचे ही अंधेरा है। यही दर्शाता है आज का ये कार्टून कोना। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बडनेरा में लाखों का गांजा पकड़ाया, एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 6 वर्षीय लड़की को ले भागा अज्ञात बदमाश, घटना कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र की। ये भूखंड घोटाला या नियमों के अधीन रहकर हुए व्यवहार, पुलिस भी करेंगी तहकीकात। हजारों भूखंड खरीदारों में मचा हड़कंप। संपादक अनिल अग्रवाल और प्रवीण मालू पर अपराध दर्ज करे, स्वाभिमानियों ने लगाई पुलिस आयुक्त से गुहार। और अवैध हुक्का सेंटर पर अपराध शाखा की छापामार कार्रवाई। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकरसात, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। तो इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए और नए नए कार्यक्रम सिटी न्यूज पर देखने के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।